बढ़िया हो? ठीक है, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आपने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नहीं ली है। आप ना कोचिंगों में जाकर के क्या सीखते हैं? इंग्लिश के टेंस बनाना। और अगर छोटे मोटे अगले आपने टेंस बना भी लिए 2-4 साल में करते करते धीरे धीरे करके, तो अपने आप को 30 मार्क का समझने लगते हो कि बहुत बड़े हम इंटेलिजेंट हो गए कोचिंग के। ऐसा तो नहीं है। क्या आपने 3-4 साल इंग्लिश की कोचिंगों में इंग्लिश पढ़ी और फिर भी आप नहीं बोल पा रहे? उन टेंसों को ही नहीं कर पाते ढंग से, उनको ही भूल जाते हो। भूलते हो कि नहीं? तो आज मैं कुछ ऐसा विशेष कर दूं जिससे टेंस लंबे समय तक नहीं भूल पाए आप। कर दूं? चलो ठीक है, दम तो लग रही है कि कुछ सीखना चाहते हैं। बताता हूं। आपने ये जो फॉर्मूला है बहुत बार अपनी कोचिंगों में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब को 2 डिवाइड कर दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये सब पुरानी बातें हो गई बेटा। कैसी बातें हो गई है? सर पर साल भी सर ने हमें यही पढ़ाया था, इसमें भी यही पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं अगली बार आना फिर यही पढ़ाएंगे। है यही पढ़ाते हैं कि नहीं? और कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लास्ट में ताती पे आता है तो हम डू डज लगाते हैं। अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। यही बात तो है ना? ठीक है, तो आज अगर ये बताओ कि आप अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो लास्ट में सोचेंगे कि ता आएगा बोलना है मुझे, लास्ट में कितनी बोलनी है, तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे फिर तो। अगर ऐसी बात चलती रही तो क्या करना है आपको मैं बताऊं। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं 2 लाइन अपनी उसमें तीसरी शामिल भी कर देगा। 3 लाइन बोल रहा हूँ। इन तीनों लाइन को अगर आपने मान लिया, 20 मिनट या 30 मिनट रोज अभ्यास किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 1 महीने से 10 दिन में इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिन मात्र 10 दिन में। कहाँ 2-2 साल 4-4 साल नहीं आ रही, कहाँ 10 दिन की बोल रहा हूँ। आज डे कौन सा है? फर्स्ट। 30 वीडियो आप बनाओ, करीबन 2-3 दिन छोड़ के बनाया करूंगा ऐसे करके, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेनी होती है बच्चों की, है ना? ऑनलाइन नहीं आ पाता। तो 10-30 दिन में आपको झलकार दिला दूंगा, आपके अंदर झलक ला दूंगा एकदम इंग्लिश है कि नहीं है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, क्या है टेंस। ये टेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी आप। क्लियर? तो स्टार्ट करें भाई? ठीक है, बच्चे तो कह रहे हैं स्टार्ट करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा, ता है ती है पढ़ लिया। अब मैं कुछ स्पेशल बताने नहीं जा रहा, मैं उन्हीं बातों को आपको दिमाग में सीधा फिट करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा देखो। आपने ये सब पढ़ा है क्या? आई बी यू दे पढ़े हैं आपने ये? इनको क्या क्या बोलते हैं आपको पता है? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनको क्या बोलते हैं पता नहीं है? बहुत अच्छी बात। आपको इंग्लिश पढ़ते हुए इतने दिन हो गए और आपको यही नहीं पता। ये प्रोनाउन है, इसमें ये प्लूरल वाले हैं और ये सिंगुलर वाले। और आपने ये भी बहुत बार बेटा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? तो आपने एक बात नोट करी है क्या कि मेन वर्ब भी 2 तरह की होगी, एक तो प्लूरल एक सिंगुलर। इतनी बात देखिए, कहीं आपने पढ़ी है कभी? मेन वर्ब को है सिंगुलर, अच्छा प्लूरल, प्लूरल सही लिखा। तो क्या आपने पढ़ी है ये बात दोनों? मेन वर्ब पढ़ाई है आपको सर ने ऐसे? नहीं पढ़ाई? चलो, आपने जो अभी तक याद किया है ना बेटा, वो जो आपने याद किया है वो कम, तो यह कुछ भी क्राई, नो, तो ये सब आपने याद किया है प्लूरल में। किस में याद किया है? जैसे आपने ये याद करवाए होंगे, आपको करवाए कि नहीं? जैसे गो माने, कम माने, क्राई माने चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है। नो माने
जानना। ये आपको याद कराया होगा कि आपको सिंगुलर वर्ब याद कराई है सर, कराई तो है, 5 वर्ब याद करा दी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, मैं तो और कराए थे सेवंथ फॉर्म, एट फॉर्म, नाइन्थ फॉर्म, गिनती खत्म हो रही है, जान दो, घर की सरकार है अपनी, है ना। अरे बेटा इनमें सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाएंगे, ये एस सिंगुलर बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एंड में हम प्लस करेंगे, या तो हम एस जोड़ दें या फिर ई एस जोड़ दें या फिर आई ई एस जोड़ दें। तो अगर हमें किसी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़े तो हम उसमें ये जोड़ेंगे सिंगुलर। अब सिंगुलर हम मेन वर्ब कब बनाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट हम बोलने हैं जिससे बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, वो सामने अकेला है, तो हमें ऐसी एस लगानी है, सोचना ही नहीं है इसमें। तो अगर वो प्लूरल है तो फिर नहीं लगानी है, सही है कि नहीं। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ, अब देखना, और एक और मैं वर्ब आपके लिए डाल दूं, प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट ही नहीं मैं सारे पढ़ा दूंगा एक साथ, आवाज देखो। और ये बच्चे निकलते ही रहेंगे गाड़ी से, यहाँ से देखो कर 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 डजन। इसका मतलब होता है मना करना, इसका मतलब होता है मना करना, लेकिन ये प्लूरल के साथ मना करेगा, ये सिंगुलर के साथ मना करेगा, तो हाँ भी तो करेगा कोई। अगर हाँ करेगा तो इनके साथ नहीं बोला जाएगा, समझना। जैसे मैंने प्रेजेंट कोई समझाने का प्रयास करूं, मैं अभी सारे पढ़ करूं, देखो तो मैं कहूंगा मैं जाता हूं, तुम जाते हो तो बोलूंगा सीधा आई गो, क्योंकि मैं, ये सब क्या है, ये सब है आपके, कौन है ये प्लूरल है। कौन से प्रोनाउन है ये, हैं प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल प्लूरल ऐसा नहीं, प्लूरल। और ये कौन से वाले हैं, ये सिंगुलर, सिंगुलर, क्लियर। तो अब बताओ, अगर मैं बोलता हूं मैं जाता हूं तो मैं तो प्लूरल हूं ना, आई, तो आई के साथ क्या, गो, क्योंकि प्लूरल गो होता है। अब मैं कहता हूं वह जाता है तो वो तो सिंगुलर है ना, तो ही के साथ गो जाता है। अब तुम्हारे उल्टा क्या पढ़ा है तुमने, पता है कि ही सी अगर आएगा सब्जेक्ट, तो फिर मेन वर्ब में एस ई एस लगा देंगे। अच्छा ठीक है, ही भी आ गया और तातीते भी आ गया, नहीं आ गया तो नहीं लगाएंगे। क्या इतना सोचेगा दिमाग तो टेंस बना पाएगा कभी, लेट बनाएगा, कॉपी पेंसिल में बनाएगा फिर तो। तुमने उसको गणित पकड़ा दिया है, मैथ, कि फलान ठिकाना ये लगाना है, वहां से उसे हटाना है, इसे तोड़ना है, इसे लगाना है, इसे ले जाना है, तब चेक करना है फाइनल हुआ कि नहीं। तो ये आपकी कौन सी स्पीड है, अभी कौन सा जमाना चल रहा है, 5G का, और आप चले 1G चलाने, कॉपी दावी 1G में लग गए। तातीते को टेंस पढ़ूंगा अभी तो राधा जाती है, मोहन आता है, गोवन खाता है, मैं खाती हूँ। ये स्पीड गई, इसके जमाने चेंज हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलने लगे हैं, आप देखते होंगे इंटरनेट पे कई बार छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। कैसे, वो तातीते का नहीं जानते, वो जानते भी नहीं तातीते होता क्या है, और फिर भी बोल रहे हैं। वो उनका सिस्टम अलग है पढ़ने का। आप भी बोलोगे, आप सिस्टम में आओगे तो ठीक है। जैसे अभी के टेंसों को देखो आप, तो मैं अगर कहता हूं मैं जाता हूं, आई गो, हम जाते हैं, आई गो, तुम जाते हो, वे जाते हैं। किसी के दिमाग में सोचना पड़ रहा है कि तातीते का है ये, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, हम नहीं जाते हैं, आई लपक गई है ये, हम नहीं जाते हैं, तुम नहीं जाते हो, वे नहीं जाते हैं। समझ में आया कुछ, नॉर्मल है। मैंने क्या कहा था, जादू घुमाऊंगा और आप इंग्लिश बोलेंगे। देखो अभी फिर आगे चलता हूं। अब मैं कहता हूं वह, ये तो सिंगुलर है, लेकिन अगर मैं, देखना ये मेरे पास मीनिंग थी डू माने होता है करना, होता है कि नहीं होता। अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ तो जाना भी एक करना ही है, मैं जा रहा हूँ। मैं उठाता हूँ तो उठाने में कुछ कर रहा हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ, तो करना तो आया ना उसमें। अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम इसे एक्शन को मानते हैं, एक्शन कहते हैं। करना, कुछ करना ही तो एक्शन होता है ना। अब बताना, मैंने कहा वह जाता है,
ही गोज, क्योंकि ये सिंगुलर था और गोज क्यों लगाई, तभी सिंगुलर बोलेंगे, अगर नहीं तो ये हो जाएगा वहां जाते हैं, वो अकेला हो गया और जाते हैं बहुत सारे हो गए, तो गलत हुआ ना सेंटेंस। मैंने कहा वह जाती है, सी गोज, क्योंकि वो अकेली है तो एस लगेगी। ऐसे ही कम का सिंगुलर बनाएंगे, कम तो हो गया जाते और कम से हो गया जाता, किराई हो गया चिल्लाना या रोना, है ना, ऐसे करके। तो किराई का मतलब हुआ, जब तुमने याद किया किराई वाले रोना, किराई वाले चिल्लाना, जैसे बच्ची ने बताया भैया, ये याद करने का सिस्टम ही गलत है। पता है बच्चे टेंस बनाते समय क्या कहते हैं, जाता की का है जाता की, उठाता की का है उठाता की, बोलते हो टेंस बनाते हैं। ये बोलना सिस्टम ही गलत आपका है, क्योंकि आपने याद ही ऐसे करी है, वो करी कि नहीं। आपने कहा जानना, जब जानना की का है जानना की, बताओ जानना की, टेंस में आई नहीं मीनिंग तो भूल गए तुरंत, तो वो मीनिंग जानना की याद नहीं है, जानते है वो, जो आपने याद करी है वो जानते लिखी है, वो जानना नहीं लिखा वो, है ना। ऐसे ही यहाँ किराई में लिखा है क्राइज, बाई हटा के IES लगता है, अगर इसके बाद बाई के बाद तुरंत कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे IES, बोलने डालने होगा क्राइज, क्राइज, बस ऐसे करके साउंड निकाले प्रोनाउंसिएशन में। ए बच्ची इसको साउंड कर लो बेटा बीच बीच में, है ना। तो ये बात क्लियर हो रही है आपको। तो यहाँ देखना आप, अब मैंने किसी का नाम ले लिया, मेरे पास अच्छा सा नाम आया रोहन, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं रोहन जाता है, तो रोहन गोज, क्या सोचने वाली क्या बात है भैया, रोहन अकेला है। मैं कहता हूं यहां से रोहन आता है, तो हमें सोचना क्या है, तातीते वाला, रोहन आता है, रोहन कम्स, एस क्यों लगा रहे हैं, रोहन अकेला है, पर आता, आ रहा नहीं बोला मैंने, आता बोला मैंने, इसलिए आ गया ना हो। अगर वहां लिखा है, मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा देखना IWANT, वांट माने क्या होता है? चाहना, ठीक है, मैंने कर दिया वांट्स, एस लगा ली, तो मैं चाहता, सोचने वाली बात ही नहीं इसमें तो, क्योंकि एस लगी तो ये लगा तो था आपका। सिस्टम उल्टा करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, पक्का कह रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब देखना यहां से, अब मैं यहां करता हूं मना, मैंने कह दिया कि वह नहीं जाता है, तो बच्चों वह तो आ गया, पर SES क्यों नहीं लगा रहे बताऊं, क्योंकि डू माने था करना और डू में आपने जोड़ी ES, तो ये हो गया सिंगुलर, ये डू सिंगुलर हुआ, एज ए एक्शन ऑफ डू सिंगुलर कर दिया, तो क्या बोलेंगे यार ES लगा दी डजंट में डू में लगी ES तो डज बन गया, बना के डज। और नोट मतलब नहीं जाता, नोट ये लगी है, नोट मना कर दिया, अरे यहां मना कर दिया आपने, है ना, मान लो, तो ये होगी नोट। अब मैंने कहा कि सी डजंट गो, वहां नहीं जाती है, अब गो में ES क्यों नहीं लगी, सी तो आ गई, मैंने कहा सी, है ना, यहां से डजंट गो, इसमें ES क्यों नहीं लगी है, क्योंकि ये रही एक बार एक्शन में लगती है, बस 25 बार नहीं लगेगी, लग गई ना, सिंगुलर आ गया ये। यहाँ पर कहाँ गई, मैंने कहा आई डोंट गो, कहाँ ES बताओ, क्योंकि आई जरूरत था ना। अब बात क्लियर होगी कि नहीं, चलो, तो मैंने कहा वह नहीं जाता है, ही डजंट गो, वह नहीं आती है, सी डजंट कम्स, गलत, कम्स नहीं कहा जा सकता, कम होगा, क्योंकि डजंट में बोल तो गए आप ये, है ना, दो बार नहीं बोलेंगे एक सेंटेंस में, ध्यान रखना है। अब मुझे आप बोल के दिखाना, पहले मैं मना नहीं करूंगा तो इनको बोलूंगा नहीं, मैं मना करूंगा तो ही बोलूंगा। मैं जाता हूं, जोर से बोलोगे, मैं जाता हूं, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं, वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, यह जाती है, वो जाता है, वो माने दैट, यह जाती है, यह जाती है, टिक 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 चल रही,
यह जाती है, दिस गोज। अब ये रखिए दूर, मान लो वो रखिए बोतल, वो जाती है। मैंने कौन जाती है कि वो जाती है? मैंने हु गोज, क्या पूछा मैंने? हु गोज, कौन जाता है? तुमने दैट गोज, वो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अच्छा, वर्ब टाइप ऑफ दिस टू, मेन वर्ब डिवाइडेड बाय द टू पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मेन वर्ब ऑफ सिंगुलर and second part of this main verb of plural. So you can learn singular is the end of this plural, es, es, es या ies. So make the plural. गलत, make the singular. हाँ, ठीक है ना? आप भी बोलना चाहते हो ऐसे? बड़ा सिंपल है बोलना, धड़ाधड़ बोलते जाओ, कुछ बड़ी है क्या इंग्लिश में, है ना? चलो, अब मैं यहाँ मना करके देखता हूँ आपसे, इन्हीं बातों को लेता हूँ मैं। मैं नहीं जाता हूँ, हम नहीं जाते हैं, तुम नहीं जाते हो, वे नहीं जाते हैं। मजा आ रहा है? अब मैं कहता हूँ मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, हम नहीं आते हैं, we don't come, तुम नहीं आते हो, you don't come, वे नहीं आते हैं, they don't come, not कौन कह रहा है ये? मैं यहाँ आपको आता हूँ। तो इतनी बात क्लियर है? एक मिनट बेटा, 16 मिनट बेटा, शांत हो जाओ, बब्बर मत करो बिल्कुल भी, है ना? पीछे बैठे तो है। चलो, पहली बार आए क्लास में? मेरी क्लास पहली बार है यहाँ, ठीक है। अब मैं इस पर ले लेता हूँ, मान लो मुझे चिल्ला, इस मीनिंग को पकड़ लिया मैंने। अब जैसा हम अभ्यास करेंगे तो इंग्लिश कम्स बाई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को बोल बोल करके इंग्लिश तब आएगी। समझ में आ रही बात? इस वीडियो को बार बार सुनोगे, दिमाग में छप जाएंगी बातें, पक्का कह रहा हूँ, छप जाएंगी। और सेंटेंस का लेवल बढ़ेगा। सेंटेंस ये नहीं कि इसी लेवल पर रहेगा, सेंटेंस अगले और लेवल बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा 30-40 दिन के बाद कि आप प्रॉपर लग जाएंगे पकड़ने, ठीक है ना? चलो, अभी छोटे छोटे हैं। हाँ, तो अगर मैंने कह दिया मैं नहीं चिल्लाता हूँ, आई डोंट मैं चिल्लाता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा तो आई क्राई, वे चिल्लाते हैं, दे क्राई, हम चिल्लाते हैं, वी क्राई, तुम चिल्लाते हो, तुम नहीं चिल्लाते हो, हम नहीं चिल्लाते हैं, वे नहीं चिल्लाते हैं, तुम नहीं चिल्लाते हो। अब मैं इस पे आता हूँ, मैं जानता हूँ। मम्मी ने कहा बोतल कहाँ रखी है, तो ये बोली मुझे पता है, तो मुझे पता को इंग्लिश में बोलेंगे आई नो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, आई नो। मम्मी ने पूछा तेल की सब शीशी कहाँ रखी है, अब पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता को इंग्लिश में आई डोंट नो, है ना? तो मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, बिने नहीं पता, उन्हें नहीं पता, उन्हें या बिने एक ही बात है। अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? बिने, इन्हें, इनको दे दो, उनको बोलते, तो वो दे होता है, ओनली ऑल दे, उनको, इनको, बिनको, जिनको, वो सब दे, सही है ना? और आगे वो प्रोनाउन की टॉपिक में आगे भी देखें कैसे होता है, और वहां भी थोड़ा चेंज करेंगे। अब मैंने आपसे बोला ये तो आप मना करेंगे तब बोलते हैं, सही है ना? yes, और इसको आप मना नहीं करेंगे तो सीधा बोलेंगे, इसको लगाएंगे नहीं फिर बीच में। अगर आप कुछ किसी को कोई बात पूछ रहे हैं, स्कूल जाता है, पढ़ता है, वहाँ खेलता है, वहाँ देखता है, वहाँ सोता है, मुझे जानता है, क्या तू जानता है, क्या तू मुझे नहीं जानता? अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते है ना कि ये कोई एक्शन करता है कि नहीं करता, जैसे मैंने पूछा क्या तुम पढ़ती हो, तो डू यू पढ़ना, है ना? क्या तुम पढ़ाती हो, डू यू टीच। तो मैं डू क्यों बोल रहा हूँ? पहले डू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि आप इस एक्शन को करते हो या नहीं। तो अगर आप करते हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले बोलोगे, पहले,
चाहे कोई कौन सा भी टेंस बना रहे दुनिया का। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने कहा देखना, डू लगा दिया इसके साथ और बेटा डज लगा दिया इसके साथ। ये कब लगाऊंगा मैं? जब मैं कोई बात आपसे प्रश्न करूंगा, हम कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पूछना यानी आस्क, है ना। अगर हम कुछ आपसे पूछना चाहेंगे तो हम उसी टेंस की वर्ब को पहले लगा करके बोलेंगे, स्पीक करेंगे, सबसे पहले वर्ब बोलेंगे। और वर्ब सर हमें तो याद ही नहीं आती, वर्ब कौन से वाले टेंस की कौन सी वर्ब है, यही नहीं आता हमें, है ना। इसी को टावर चले जाते हैं हमारे। तो इस वर्ब के लिए मैं अलग से क्लास बनाऊंगा और इस वर्बों को आपको सेव कर दूंगा दिमाग में। बट पहले आप अभी इतने पे ही डिपेंड हो जाओ कि आज ये वर्ब दिमाग में जानी चाहिए। 2 वर्बों को ले लो, 10-12 वर्ब है, चली जाएंगी नॉर्मल एक एक दिन से ना। चलो, तो अब मैं इनको वर्ब बोल के देखता हूं। अब मैंने क्या हम जाते हैं, हम डूबी को, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जानते हो, डू यू, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। अब आपने सोचा ही नहीं ये ताकीदे का टेंस है कि फलान का टेंस है कि नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है, निकला दिमाग में से? नहीं आया? आया। देखो यार, तो अगर मैंने कहा अगर मैं कोई बात क्वेश्चन करूंगा आपसे तो आप पहले वर्ब को लगा करके बोलेंगे, है ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कुछ और पूछ लूं, क्या तुम चिल्लाती हो, क्या तुम अब मैंने कहा मुझ पर, तो मुझ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, उसमें प्रपोजिशन आएगा और कुछ अलग वर्ड। तो डू यू क्राई, मुझ पर, किस पर चिल्ला रही हो, मुझ पर। डू यू क्राई ऑन मी, क्या तुम मुझ पर चिल्लाती हो। अब कह रहा हूं मैं, क्या तुम उस पर चिल्लाती हो, ऐसे करके, क्या तुम उस पर। जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने कभी जिक्र करा कि अंत में ये आएगा, क्यों रहे हो, क्या बात है। तो मैंने समझ में आ रहा कि यार वीडियो शूट कर रहा हूं मैं और ये सब खुसर फुसर लगे हो, पता नहीं अपने आप को यानी क्या मान लिया किंग साहब। जब तक गुरु का हाथ है ऊपर तब तक ही किंग साहब हो आप। 10 दिन हट जाएंगे, एक रोटी नहीं आएगी ढंग से। चलो, है ना। तो ये मैं चल रहा था, दिमाग बैठा क्या हो गया यार। चलो, हाँ, तो मैंने कहा कि अगर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को कोई चीज पूछेंगे तब आपका ये कंडीशन होगा। तो मैंने आपसे पूछा क्या तुम आती हो, तो कैसे बोलेंगे, क्या तुम आती हो, यहाँ हियर, वहां देयर, छत पे और रूफ, वो प्रपोजिशन में। समझ में आ गई बात? क्या अब तुम बता, क्या रमेश आता है यहाँ, मैंने कहा क्या रमेश यहाँ आता है। डज रमेश कम, एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये आ गया, डज रमेश, ये आ गया, एस एस अब नहीं लगेगा तुम्हारा। जब तक ये उठ के चलेगा इसके साथ तब तक एस का रोल ही नहीं है। फिर वो अगर डोंट लगा है तब भी आ गया, डजंट लगा है तब भी आ गया, और यहाँ लगा है आपने यहाँ बोल दिया तब भी ये एस ले गया। यानी एक्शन वर्ब को जो सिंगुलर बनाता है मेन वर्ब को, उसकी वर्ब को ही ले आया वो अपने साथ में। क्लियर ना? उसकी वर्ब को क्या करके आया, वो ले गया। जैसे ही आपने डज बोला तो डज ने क्या किया, उस जो मेन वर्ब थी उसमें ऐसी एस लगती थी, उसकी उठा करके वो अपने पास ले लेगा, एक्शन को खींच लेगा उसको। ठीक है, तो मैंने कहा क्या रमेश आता है, डज रमेश कम, ऐसी कहाँ गई, वो ले गया। ठीक है ना। फिर मैंने कहा क्या रमेश स्कूल आता है, डज रमेश कम टू स्कूल, है ना। क्या रमेश स्कूल नहीं आता है, तो डज रमेश मना कर दिया ना, नॉट। अगर मना किया तो ये वाली वर्ब लेंगे, चलो वो तो सीखेगी बात है। अगर मना किया तो यही वर्ब को बोल लेंगे डजंट, बस कुछ भी नहीं। डजंट रमेश आगे कम, है ना, डजंट रमेश कम स्कूल। आया समझ में? तो मैं एक बात बोल के देखूं आपसे, बोलेंगे कि नहीं, बोलवाऊं? इन्हीं सेंटेंस में से कोई और वर्ब ले लेता हूं, जैसे कोई और ले लो, कोई मीनिंग, है ना, जो ज्यादा यूज होती हो, स्पीक ले लो।
स्पीक और यहाँ बनेगा स्पीक्स, है ना। अब देखना इसमें मैंने कहा क्या वह बोलती है, वह क्या वह बोलती है, बस वो देखो खुद वह क्या सिंगुलर। डज शी स्पीक, क्या वो इंग्लिश बोलती है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलती है। डजंट शी स्पीक इंग्लिश। सोचना पड़ रहा है आपको, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ गया मेन वर्ब, कहाँ लगा, पता पड़ रहा है। तो विदाउट थिंकिंग करेंगे इंग्लिश को तो बोल पाएंगे बेटा, अन्यथा कोई रोल नहीं है ना। अगर आप तातीते में उलझे रहे तो उलझे ही रहोगा, लगे रहो, बस जमाना आगे चला जा रहा पीछे, तो मैं छोड़ देगा पीछे, है ना। और बनाएंगे खत, मैं बोलता हूँ सीधा, हम बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तुम इंग्लिश बोलते हो, वे इंग्लिश बोलते हैं, वह इंग्लिश बोलता है, वह इंग्लिश बोलती है, वो इंग्लिश बोलता है, यह इंग्लिश बोलती है, रोहन इंग्लिश बोलता है, रोहन इंग्लिश नहीं बोलता है, रोहन डजंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ, इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। एक क्रम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, sir. आ रहा है? yes, sir. टाइम देख लो, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, वीडियो फिक्स कर देंगे और पैसे पढ़ लेंगे, लंबी ज्यादा हो जाएगी तो बन नहीं पाएगी, फिर वो है ना दिक्कत देगी। 27 मिनट हो गई बेटा, रहने दो इसको, 3 मिनट और कुछ देर रहने दो। वैसे अभी आपका होमवर्क शुरू हो रहा है यहाँ पर। होमवर्क में आप घर पे क्या करेंगे, अब बैठ करके इतनी बड़ी वीडियो देख ली, अब आपका होमवर्क शुरू होगा और मुझे सेंटेंस बना के देंगे कमेंट में, राइट। क्या देंगे, जैसे मैंने कहा इसका पहले सिंगुलर बनाएंगे, ईट्स, इसका सिंग्स, इसका इसका डज, डू का ये लगाते हैं, हाँ आस्क, ऐसे बना लेंगे ना, ठीक है। अब ये तो होमवर्क ये हो गया। दूसरा, अब होमवर्क अपने चार्ट ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने लिखा है, ऐसे इसको आप पेज पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, वीडियो रोक करके लिख लेंगे आराम से, ठीक है ना। लिख लिया अगर आपने, फिर आप क्या करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा आई ईट, तो हिंदी इसकी क्या है, हिंदी में मैं खाता हूँ, फिर उसी को नेगेटिव कर दो, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ।